हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा परीक्षा की दृष्टि से उस पर डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो तो देखते हैं इनमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है आप लोगों को। केवल इसमें दो कोड बनते हैं, एक उन्नयन कोड बनता है और एक अवनमन कोड बनता है। इन्हीं दो कोडों को ध्यान में अगर आप रखते हो तो पूरे क्वेश्चन को कर लोगे। चलो देखते हैं कि कैसे कोड बनता है। यदि नीचे से किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो नीचे से किसी वस्तु को यदि हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ये जो कोड बनता है, ठीक, क्षैतिज से ऊपर यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए मीनार है, मीनार पे लास्ट वाली पोजीशन पे कोई वस्तु को हम देख रहे हैं या मीनार की चोटी को देख रहे हैं, तो हमारे आंख और क्षैतिज के बीच का जो कोण बनता है यहाँ पे, ये जो कोण बनता है ये थीटा होता है। यही इसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ओके, जब ये कोण उन्नयन कोण बनेगा तो इसमें अब आपको पता है कि जो भी कोण बनता है उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या हो जाएगा? तब हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो जब ये समकोण त्रिभुज बनता है तो इस समकोण त्रिभुज में दो ही चीज निकालने के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या? मीनार की ऊंचाई या आधार से या मीनार की पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब इसके निचले वाले सिरे से कितनी दूरी से देखा जा रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा टाइप क्या बनता है? दूसरे टाइप में क्या होता है कि ऊपर से यदि नीचे किसी वस्तु को देखा जाए, ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखा जाए तो वहां पर जो कोण बनता है, भाई यहाँ पे कोई है, यहां से देखा जा रहा है, यहां से नीचे देखेंगे तो यहां पर जो भी कोण बनेगा, सॉरी, यहां पर जो भी कोण बनेगा ये कोण थीटा होगा और इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं भाई? अवनमन कोण। ओके, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा आपका? थीटा हो जाएगा। ठीक, एकांतर कोण के कारण। तो इसमें भी अगर देखा जाए ये कोण थीटा है तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। तो इसमें वही रूल, वही नियम लगेगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, यल अपान ए कर देते हैं। और इसका उल्टा अगर देखेंगे तो cot थीटा होता है। कभी कभी पूछ देगा आपसे लंब क्या है, आधार दिया रहेगा, कभी आधार दिया रहेगा तो लंब पूछ देगा ना। तो इसी प्रकार से एक दूसरे को पूछते रहते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसमें भी सेम वही फार्मूला लग जाएगा। केवल कोण को ध्यान में रखना है कि कब कोण कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बन जाएगा? हम लोगों का उन्नयन कोण बनेगा। यदि ऊपर से नीचे को देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? हम लोगों का अवनमन कोण बनेगा। इसी प्रकार से चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है? रूट में 3 गुनी है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चलो भाई देखते हैं। एक मीनार है, यहां पे सन बना लें। ओके, तो इसकी परछाई यहां बनेगी, इसकी छाया हो गई। ठीक, तो यहां से एक रेखा खींच लेंगे तो ये कोण बन जाएगा थीटा हम लोगों का। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की जो छाया की जो लंबाई है, ये छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है? रूट में 3 गुनी है। तो इसकी ऊंचाई को h मान लें तो उसकी जो छाया होगी कितनी गुनी हो जाएगी? करड़ी में 3 इंटू एच गुनी हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। तो ऊंचाई भी नहीं पता तो मान लेंगे हम लोग, माना
मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है तथा, तो छाया कितना हो जाएगा भाई, h करड़ी में 3 है, h करड़ी में 3। ठीक, तो चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार लिख देने से तुमको कोई भी कार्य नहीं करना होगा, चित्र के अनुसार देख लेंगे अब हम लोग। अब देख लेते हैं, इसमें लंब और आधार दे दिया गया है। जब लंब और आधार दे दिया गया है तो tan लगेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण क्या बन रहा है, थीटा। यही कोण हमसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण हमने बताया कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब देख लो कितना है, h बटे h करड़ी में 3 हो जाएगा, h से h काट दो तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा, 1 बटे करड़ी में 3। अब थीटा का मान निकालना है तो 1 बटे करड़ी में 3 देखना पड़ेगा tan में कितने अंश का होता है। तो tan थीटा बराबर 1/3, tan में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो tan यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 30 अंश। tan से tan काट देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 30 अंश। यही कोड पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, एक मीनार है, मीनार हो गया, कह रहा है कि देखने पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 40 अंश का कोण बन रहा है। उसके शीर्ष को देखेंगे तो ये हमारा 45 अंश का कोण बन गया। मीनार से कितनी दूरी से देखा जा रहा है, 40 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है। ये ए हो गया मेरा, बी सी। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई को h मान लिया जाए। ठीक, चलो देखते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है। ओके, तो चित्रानुसार, चित्रानुसार अब देख लेते हैं, लंब दिया है और आधार दिया है। जब लंब और आधार दिया है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना है, 45 अंश। 45 अंश बराबर लंब बटे आधार h बटे 40। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर h बटे 40, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 मीटर है। ये हो गया ए बी सी, ये कोण थीटा है। और कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहीं पर बनेगा। यहां तक इसकी डिस्टेंस हो गया, इसका यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, तो चित्रानुसार, क्योंकि सब दिया गया है इस बार, मानना तो कुछ है नहीं। चित्रानुसार लंब और आधार दे दिया गया है। जब लंब और आधार दिया है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 20 बटे 20 करड़ी में 3, 20 से 20 काट दो
तो tan थीटा बराबर बचेगा 1/3। tan थीटा में ये देखना है कि tan में 1/3 कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो tan 30 अंश हो जाएगा, tan से tan हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का कोण बना रहा है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं भाई इसको। एक पतंग है, तो पतंग मान के चलो कि कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये हमारा हो गया। यहां पे पतंग उड़ रहा है तो इसकी डोरी ऐसे होगी, ये हो गया। पतंग यहां पे उड़ रहा है और झुकाव कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है भाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये भी पता चल गया। उसके बाद भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 अंश है। तो डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई यहां से यहां तक होगी, तो इसको x मीटर मान लेते हैं। हमारा यहां से यहां तक होगा ये, इसको A B C। ठीक, तो क्या ले लेंगे, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई x मीटर है। चित्रानुसार, चित्रानुसार अब ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा साइड दिया गया है। तो लंब दिया है और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जिसको नहीं याद होगा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे साइन कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 60 अंश। लंब देख लो कितना है, 60 बटे कर्ण हमने कितना माना है, यक्स। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णी में 3/2 बराबर 60 बटे एक्स। एक्स का मान निकालना है हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इस 2 का गुणा 60 में, तो 60 दूना 120 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यक्स रूट में 3 बराबर 60 दूना 120। यहां से एक्स का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे करड़ी में 3। हर में रूट को नहीं रखा जाता तो नीचे से हटा लेते हैं। कैसे हटाओगे, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा करके। जब ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा करोगे तो 120 रूट में 3 हो जाएगा। नीचे 2 बार रूट में 3 आएगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 करड़ी में 3 मीटर। ये हमारी क्या है, डोरी की लंबाई। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक वृक्ष है, ये हवा में क्या हो गया, टूट गया। चलो, हवा में टूट करके ऐसे आके गिरेगा। जहां पे भूमि को छूता है, टोटल कितनी दूरी है, 6 मीटर की दूरी पर छूता है। ये 6 मीटर हो गया हम लोगों का। यहां से यहां तक का जो भाग है इसको x मान लें और इसको y मान लें, A B C। ओके, ये वाला पोजीशन इसी पे आके गिरेगा। और कोण कितने अंश का बना रहा है, 45 अंश का बना रहा है। देख लो कोण कितने अंश का बना रहा है, 45 अंश का कोण बनाया जा रहा है भाई।
तो हम लोग मान लेंगे, माना BC बराबर x, अगर ये वाला y है तो ये भी क्या होगा, y ही होगा, तथा AC बराबर y है। ठीक, सब मीटर में होगा, y मीटर। तो चित्रानुसार चलो देख लेते हैं, त्रिभुज कौन सा है, ABC। त्रिभुज ABC में तो लंब और आधार दे दिया गया है, लंब और आधार का फार्मूला लगाएंगे तो x निकल जाएगा, आधार और कर्ण लगाएंगे तो क्या निकलेगा, y निकलेगा। हमको कुल ऊंचाई पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं d, या db निकालना है। db कैसे निकालोगे, x प्लस वाई करके निकाल लेंगे, वृक्ष की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। चलो तो देखते हैं, पहले x निकालते हैं तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो x बटे 6, 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर x बटे 6 आ गया, यहां से x का मान निकालोगे कितना मीटर आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। चलो तो y का मान निकाल लेंगे, y का मान कैसे निकालोगे, ये आधार दिया है, ये कर्ण दिया है, तो आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है, तो कॉस 45 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 6 बटे कर्ण y, cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 2, 6 बटे कितना हो जाएगा हम लोगों का, y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 कड़ी में 2 हो जाएगा। हम लोगों को तो क्या निकालना है, वृक्ष की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो चलो देख लेते हैं भाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, अतः वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर x प्लस वाई। x का मान कितना दिया है 6, y का मान कितना दिया है 6 रूट में 2, तो 6 कॉमन है, करड़ी में 2 प्लस 1, इतना मीटर हो गया कुल ऊंचाई। रूट को हटाना है तो 6 गुणे रूट में 2 का मान कितना होता है 1.414 प्लस 1, जोड़ दोगे, इसका जोड़ लो, 6 इंटू 2.414 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो दशमलव के 2 स्थान तक रखते हैं हम लोग, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 हो जाएगा, 2 80 लगेगा, 6 दूनी 12, 2 14 दशमलव के 2 स्थान तक 14.6 मीटर। एक्चुअल में ये भी आंसर क्या है हम लोगों का, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 6। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट में AB, यदि A बराबर इतना दे दिया है, B बराबर इतना दे दिया है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलो पहले चित्र बनाते हैं, अगर चित्र बना लोगे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। परीक्षा में यदि केवल हाइट एंड डिस्टेंस का चित्र बन जाता है आपका, तो मान के चलो कि आधा नंबर आपको इसी पे मिल जाएगा। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो इसी पे मिल जाएगा, बाकी 3 नंबर जो तुम कैलकुलेशन करोगे उस पे मिलेगा, ठीक है ना। तो मैथ पढ़ने के लिए आपको बार बार मैथ का प्रैक्टिस करो, फार्मूला का रिवीजन करो, ठीक। मैथ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि कोई तुमको घोर के पिला देगा, तुम पी लोगे जाके परीक्षा दे दोगे। सबसे बेस्ट उपाय है डेली का डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो। चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ए और बी है, दोनों तरफ से देखा जा रहा है, एक मीनार है, मीनार का शिखर मान लेते हैं P, इधर से भी देखा जा रहा है, इधर से भी, A मान लें,
बी मान लें, इसको कोई बिंदु सी मान लेते हैं। तो यहां से ए, यहां से बी, देख लो दे दिया गया है। ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। ये वाला थीटा बन रहा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, तो मीनार की ऊंचाई को एच मान लेते हैं हम लोग भाई। ठीक है, चलो देखते हैं अब। तो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ओके, AC बराबर कितना दे दिया है, AC बराबर A दिया है, A मीटर, और BC बराबर कितना दिया है, B मीटर। तो चित्रानुसार देख लेते हैं। चित्रानुसार हमारे पास दो त्रिभुज है, ACP BCP। तो त्रिभुज किसी एक में ले ले, पहले इसमें ले लेते हैं, त्रिभुज ACP में। चलो तब लंब और आधार दे दिया गया है, जब लंब और आधार दिया है तो tan लगाओगे इसका, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, h बटे क्या हो जाएगा, a। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे हम लोग, 1। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज जो दिया है उसको ले लो, BCP, BCP में यहां पर भी लंब और आधार दे दिया गया है, तो tan थीटा लगाएंगे यहां पर भी, लेकिन कोण यहां पे दिया है 90 माइनस थीटा बराबर h बटे b। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर h बटे b। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे हम लोग, 2 बना लेंगे। हमारे पास दो समीकरण बन गया है, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। यदि समीकरण 1 और 2 का दोनों का आपस में गुणा करा दें तो क्या बन जाएगा हमें, हम लोगों का समीकरण 1 गुणे 2 से, तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा होगा, राइट का राइट में गुणा हो जाएगा, h बटे a इंटू h बटे b। देखो भाई इस कॉट को उल्टा कर दो, काट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बटे tan। तो tan थीटा गुणे 1 बटे tan थीटा, यहाँ अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोगों का h स्क्वायर बटे ए बी। यहां से देखो ये कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर एच स्क्वायर बटे ए बी। यहां से एच स्क्वायर का मान निकालोगे तो ए बी निकल जाएगा, ठीक। और एच का मान निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में इधर हो जाएगा क्या, ए बी। यही लाना था हम लोगों को, ऊंचाई रूट में ए बी है, ये तो आ गया हम लोगों का। अब इसके बाद पूछ रहा है कि यदि ए का मान इतना हो, बी का मान इतना हो, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो h बराबर रूट में ए का मान कितना है, 18 गुणे 32। तो इसका गुणनखंड कर लो, इसको कितना लिख सकते हैं भाई, 9 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18। पेयर बना लो, 3 त्रिक 9, बाहर निकलेगा 3 बचेगा, यहाँ इसका पेयर बन रहा है 2, 4 चौके 16, मल्टीप्लाई करो भाई, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 मीटर, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 और 60। झंडे की लंबाई निकालना है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं इसका। कह रहा है कि एक झंडा है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, तो एक मीनार बन गया हम लोगों का। मीनार के ऊपर एक झंडा बना लेते हैं भाई, ये झंडा हो गया मान के चलो, ये बेस हो गया।
पहले कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का। फिर क्या बन रहा है हम लोगों का? 60 अंश का। देख लो, झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः मीनार तथा झंडे के, मीनार का 45 अंश, फिर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। कितने, ये बेस कितना है इसका? 10 मीटर है। 10 मीटर कर लो। ए बी सी डी। तो मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कैपिटल एस मान लो, और इसकी ऊंचाई स्मॉल एस मान लो। ओके, तो चलो, माना मीनार, मीनार क्या है हम लोगों का? बीसी। मीनार बीसी, मीनार बीसी की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर तथा झंडे की ऊंचाई, झंडा क्या है हम लोगों का? सीडी, सीडी की ऊंचाई, या झंडे की लंबाई लिखो यहाँ पे, झंडे की लंबाई क्या है? एच मीटर है। ओके, हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक बड़ा और एक छोटा। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। चित्रानुसार छोटा वाला त्रिभुज क्या बन रहा है? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कोण कितना बन रहा है? 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार 10 बटे सॉरी एच बटे 10। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर एच बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इसका, 10 से कम 10, तो एच बराबर कितना मिल जाएगा हम लोगों को? 10 मीटर मिल गया। तो इसी प्रकार से एक बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे हम लोग ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहां पर भी tan का ही फार्मूला लगेगा क्योंकि लंब और आधार दिया गया है। तो tan 60 अंश। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक क्या है? h प्लस h बटे 10। tan 60 अंश का मान पता है? tan 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3 बराबर, अब देखो ध्यान से, कैपिटल H का मान हम लोगों ने निकाल के रखा है, कितना है? 10। तो 10 प्लस h बटे 10 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 करड़ी में 3 बराबर 10 प्लस h। अब हम लोगों को स्मॉल h का मान निकालना है, यही है झंडे की लंबाई। तो 10 को लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10 करड़ी में 3 माइनस 10 बराबर h। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 10 कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 3 माइनस h सॉरी 1 मीटर। ये आंसर हो गया। हम लोग इस पे भी आंसर छोड़ देंगे फिर भी सही है। और इसके अगर रूट, क्वेश्चन में रूट में 3 का मान दे दिया गया है तो इसको रख के हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसी पे क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है तथा एक दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। चलो तो देखते हैं। पहले कंडीशन क्या दे दिया? 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो 30 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेते हैं। चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी एक दूसरी मीनार,
मतलब यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरी मीनार खड़ी है। इसका शिखर न चोटी का उसी समतल पर भूमि पर खड़ी एक मीनार के आधार से उन्नयन कोण, इसके आधार से कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। ओके। उसके बाद तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से, पहली मीनार का आधार से 30 अंश का कोण बन रहा है। यहां से बना लो 30 अंश। ओके, ये 30 मीटर है। हो गया। अब कह रहा है कि दोनों मीनारों के बीच की दूरी नहीं पता है, तो इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर। इस मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, तो इसको यच मान लेते हैं। अब इसका नामकरण कर ले, इसको ए बी सी डी। ओके, चलो देखते हैं। अब हम लोगों ने माना क्या है उसको पहले लिखते हैं। माना BC बराबर x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई, दूसरे मीनार की ऊंचाई, दूसरे मीनार की ऊंचाई कैपिटल H है। तो सबसे पहले हम लोग जो छोटा त्रिभुज होता है उसको लेते हैं, फिर बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। तो चित्रानुसार छोटा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? ABC। त्रिभुज ABC में चलो, तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। लंब दिया है, आधार दिया है, तो tan का फॉर्मूला लगेगा। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार h बटे x। ओके, tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें, इसका करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? h करड़ी में 3। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा दिख रहा है हम लोगों को? BCD में, त्रिभुज BCD में इसमें भी लंब और आधार दे दिया है, तो tan लगेगा। tan 60 अंश लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण 60 अंश बन रहा है। तो लंब 30 है, आधार कितना है? x है। tan 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3 बराबर 30 बटे x। ओके, तो यहां से x का मान निकाल लो। x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे करड़ी में 3। ऊपर नीचे करड़ी में 3 का उड़ा करके रूट हटा देंगे नीचे से, तो x बराबर हो जाएगा 30 करड़ी में 3 बटे 3। कटपिट कर लो, 10 या 30, 10 करड़ी में 3 मीटर आ गया x का मान। ये वाला हमको पता चल गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख दो भाई। तो 10 करड़ी में 3 बराबर h करड़ी में 3 है, तो दोनों तरफ रूट है, रूट कट कर लेंगे, तो h बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 10 मीटर। 10 मीटर यही पूछ रहा था। मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितना है? यहां पर 10 करड़ी में 3। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो पहले चित्र बना लेते हैं इसका, देखते हैं फिर। एक चिमनी है,
और प्रेक्षक जो है उसकी हाइट कितनी है 1.5 और कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो यहां से 1.5 मीटर यहां पर भी होगा और यहां से कोण कितना बन रहा है 45 अंश। हो गया। तो इसको ले लें ए बी, इसको बी बी ए बी सी डी ई कर लेते हैं। ओके, अगर ए बी 28.5 है तो डी सी भी 28.5 होगा। अब हमको ई सी या सीई ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये हमको पता चल जाएगा तो इसको हम लोग मान लेते हैं यच या इसको यक्स मान लो, यक्स। ओके, तो चिमनी यहां से है, चिमनी बीई है, हमको बीई निकालना है। तो माना हमने क्या क्या माना है भाई, माना चिमनी क्या है पहले, माना चिमनी बीई है, बीई है। ओके, तो ईसी मैंने क्या माना, सीई बराबर एक्स मीटर हम लोगों ने माना है। ठीक है, तो पहले एक्स निकालते हैं। तो चित्रानुसार त्रिभुज क्या है, सी डी सीई, डी सीई में लंब और आधार दिया है तो tan लगेगा, tan 45 अंश बराबर यक्स बटे 28.5। 45 अंश का मान 1 होता है, यक्स बटे 28.5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यक्स का मान निकल जाएगा 28.5 मीटर। मतलब ये वाला हमको पता चल गया 28 दशमलव कितना मीटर है, 5 मीटर है। हम लोगों को निकालना क्या है बी, तो नीचे लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बीई बराबर क्या होगा, बीसी प्लस सीई, बीसी प्लस सीई। बीसी 1.5 है, सीई कितना निकल के आया है 28.5। इसको जोड़ देंगे, 5 5 10, हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3, एक अंक पे दशमलव लगाया लग जाएगा, आ जाएगा टोटल कितना 30 मीटर। यही आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात एक संबंधित 3 है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो पहले इसका चित्र बना लो। तो एक छड़ है, इसकी छाया भी बनेगा कहीं ना कहीं, तो इन दोनों में अनुपात दे दिया गया है। ये 1 है तो ये बन रहा है आपका करड़ी में 3, तो ये कोण बनेगा हम लोगों का थीटा। यही थीटा कोण पूछ रहा है, ए बी सी। ओके, तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा, लंब और आधार दिया गया है तो tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3, लंब बटे आधार। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan में कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का 30 अंश। आज के लिए इतना ही। आगे इसके आगे का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसको देख लेंगे और उसको पुनः प्रयास करेंगे बताने का आप लोगों को। तो अच्छे से पढ़ाई करो, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि तुम जितना मेहनत करोगे उतने अच्छे से आपका नंबर भी आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यू प्रयास करो, इधर उधर
इधर उधर मत करो। मतलब सीधा है कि डेली प्रयास करो, 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन जितना हो सके डेली प्रयास करो, उसी से तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, अन्यथा तुम ऐसे ही रह जाओगे। दुनिया भर का यूट्यूब पे क्लास है, उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एक दिन में कोई तुमको टॉपर नहीं बना सकता, तुम साल भर की पढ़ाई से ही टॉपर बनोगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बात। ऑल द बेस्ट।